हेलो दोस्तों। हर बार की तरह यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में फिर से नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बहुत सारे चेंजेस जिस तरीके से एक्सपेक्टेड होते हैं वैसा जो यूपीएससी हमेशा एक सरप्राइज थ्रो करता है वो करने की कोशिश इस बार भी की गई है। अगर हम पेपर को देखें तो पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। लगभग कट ऑफ सिमिलर जाएगी लास्ट टू लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर जिस तरीके के पेपर्स की कट ऑफ गई थी उसी तरीके के कट ऑफ रहने की इस बार आशंका है। मोस्टली 85 मार्क्स के अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपका पेपर हो सकता है कि आप उसको थ्रू कर जाएं। अगर हम पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन को बात करें तो लगभग 12-13 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, डायरेक्ट थे। 56 क्वेश्चंस जो थे जो मॉडरेट स्तर के थे, मॉडरेट हम उसको बोल रहे हैं जिसमें 2-3 स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन, अगर आपका कुछ पार्शियल नॉलेज भी है या एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा कि ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट ट्रेंड लगभग मेंटेन किया गया है। 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन इस तरीके के थे जो हम टफ क्वेश्चन के सेट में मानते हैं। इस बार कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं यूपीएससी ने, जैसा हमेशा हर बार वो कोशिश कर रहे हैं नया थ्रो करने के लिए। क्योंकि वॉर जो है चल रहा है तो डिफेंस पे बहुत फोकस रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि एक चेंज है जनरल ऑब्जर्वेशन में। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इस बार एक नया चेंज और देखा गया है कि एंशंट हिस्ट्री पे बहुत फोकस किया गया है जो काफ़ी टाइम से नहीं किया जा रहा था। अगर आप करंट अफेयर्स को देखोगे तो करंट अफेयर्स में भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो पहले एक जो विंडो था, जो पहले विंडो इस तरीके से था कि कम से कम 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स जो है वो पूछा जाता था, इस बार उसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अगर आप क्वेश्चन में बताऊँ मैं आपको तो जर्मन चांसलर की विज़िट है, एआई इम्पैक्ट समिट है, ये सब क्वेश्चंस जो हैं, जो रिसेंट में इवेंट्स हो रहे हैं उनसे पूछा गया है। अगर अंडमान निकोबार का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, होर्मुज़ का क्वेश्चन देखेंगे, तो ये सब क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में करंट से लिंक्ड हैं। इंटरनेशनल रिलेशन इस बार प्रोमिनेंट रहा और लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए। तो एक चेंज जो यूपीएससी करने की कोशिश करता है अपने पैटर्न में, अपने तरीके में, जहाँ सभी लोग नॉर्मली फोकस कर रहे होते हैं तो उसमें एक जर्क रिएक्शन करते हुए थोड़ा-सा डेविएशन लेकर आते हैं, और वो थोड़ा डेविएशन ही इतना इम्पैक्टफुल हो जाता है कि अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली क्वेश्चन पेपर जो ईज़ी भी लगता है, बट जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेट दिखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंज किया गया है उसके अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम पढ़ लेने से या उसके बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज रखने से ये पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। एक और नया जो पैटर्न चेंज अडॉप्ट किया गया वो एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का है। इस बार एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। रिलेशनशिप अमंग स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट, ये भी एक नया फॉर्मेट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस में एनालिटिकल रीजनिंग पूछी गई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पेपर की तो पेपर में जो डेविएशंस हैं वो अ, एक सिग्निफिकेंट डेविएशन अगर हम कहेंगे, टफनेस भी जो हम कहेंगे कि वो टफ जो है वो टफनेस जो है वो बड़ी है। और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस तो इस तरीके के भी थे जैसे जो हमारे अमेरिकन राष्ट्रपति हैं ट्रम्प महोदय, उनके जो फेवरेट नोबेल प्राइज़ है, उससे भी 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। हालाँकि उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था, व्हिच इज़ नॉट यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन, बट मोर और लेस अगर हम देखेंगे तो ब्रॉडली सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। एनवायरनमेंट पे जो क्वेश्चन है, वो हमेशा से जिस तरीके से हाइलाइटेड रहते थे, तो इस बार भी उसका नंबर ज़्यादा ही रहा है। तो हमने इस बार सोचा कि क्यों ना हम, चूँकि अब एआई के युग में जी रहे हैं और एआई के थ्रू अपनी पढ़ाई भी उस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग एआई पे बहुत रिलाय करते हैं टू प्रिपेयर और टू प्लान देयर स्टडी प्लान और कंटेंट। तो क्यों ना एआई को ही ये पेपर देके देखते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं, चैटजीपीटी, क्लॉड और जेमिनी, इन तीनों को अपने पेपर्स देके देखे और इन तीनों से डिटेल्ड एनालिसिस करवा के हर क्वेश्चन सेट को हमने चेक करवा के उसकी एक डिटेल्ड आंसर की बनाई है, जो आपके साथ हम इसमें इस वीडियो में शेयर भी करेंगे और आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा?
हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जब यूपीएससी अपनी ओरिजिनल अपनी खुद की आंसर शीट रिलीज़ करेगा तो उससे कंपेयर करके देखेंगे कि कौन से एआई ने कितना परसेंट सक्सेसफुली जो है आंसर को पहुंच पाया, वो सॉल्व कर पाया। तो आइए चलते हैं इस जर्नी पे और देखते हैं कि कैसे एआई परफॉर्म करता है। बाद में हम वापस से जैसे ही यूपीएससी आंसर रिलीज़ करेगा तो एक बार एआई से वापस से इसका एवैल्यूएशन करके देखेंगे कि कितना एआई सक्सेसफुल रहे। उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर अच्छा गया होगा और आपका जो सेकंड पेपर है वो भी उसका भी जो रिज़ल्ट है मतलब उसकी भी जो प्रिपरेशन होगी वो अच्छी होगी, तो आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, लेट्स सी हाउ द एआई इज़ परफॉर्मिंग in today's UPSC prelims paper.